कि अभी आप जिस तरह मुझे दिख रहे हैं, क्या पहले भी आप ऐसे थे? नहीं, मेरे साथ यह हादसा हुआ। मेरी 2 साल एज थी और हम इराक़ के शहर बगदाद में रहते थे और वहाँ गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और मेरी बर्थडे वाले दिन यह हादसा मेरे साथ हुआ। ये कोई ख़ास वजह थी कि आपने ड्रेस, मतलब बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों के ड्रेस आप खूबसूरत बनाते थे, इसमें क्या क्या ऐसा राज था? पूरे एशिया में बर्न फेस में बंदा हूँ जिसने कैट वॉक की थी, तो उस पर मुझे टाइटल भी मिला था। अमेरिकन एम्बेसी से मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने और बुला के मुझे आशाइया दिया उन्होंने। समटाइम लोगों की आंखें हमें घायल कर देती हैं। हम खुदा के आजमाए हुए हैं। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने पत्थर तक खाए हैं शहर में। मैं अपने फादर की कब्र पे जाता था तो मुझे बच्चों ने पत्थर मारे, मुझे एक अजीब सी मखलूक समझ के। ये कागजी फूल जैसा चेहरा मजाक उड़ाता है आदमी का। चेहरा इंसान की पहचान होता है और अगर इस चेहरे पे कोई तनकीद करता है तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत बाहिम्मत नौजवान हैं और ये जिस तरह मुझे प्यारे लगते हैं तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत प्यारे लगेंगे। तो मेरे साथ जो मौजूद हैं वो है मरजान मशहदी साहब। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी तरह से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि अभी आप जिस तरह मुझे दिख रहे हैं, क्या पहले भी आप ऐसे थे? नहीं, मेरे साथ यह हादसा हुआ। मेरी 2 साल एज थी और हम इराक़ के शहर बगदाद में रहते थे और वहाँ गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और मेरी बर्थडे वाले दिन यह हादसा मेरे साथ हुआ। तो उसके बाद ये ट्रीटमेंट मेरा तकरीबन 4 साल तक चला और मेरा वहीं पे सारा ट्रीटमेंट इराक़ में ही हुआ है ये सारा कुछ। अच्छा, मैं नाज़रीन को बताती चलूँ, एक बहुत बड़ा फैशन डिज़ाइनर जो कि इस तमाम मीडिया इंडस्ट्री में अपने ड्रेसेस दे रहा है, तो जब वो फर्स्ट टाइम मुझे मिला तो हर जगह हो रहा था मरजान मशहदी के ड्रेसेस, बहुत अच्छा स्टफ़ है। मैंने देखा कि कौन है मरजान, तो जब मैंने इसके ड्रेसेस देखे तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मेरे पास चलते हुए आया और उन्होंने कहा कि आप ही अस्सलाम वालेकुम, ये सारे ड्रेसेस मेरे हैं। तो मैंने सोचा उस वक्त कि मैं इनकी ये स्टोरी ज़रूर सुनूंगी। अच्छा, ये मीडिया में आने से थोड़ा सा नहीं, डर तो नहीं कह सकते, थोड़ी सी शर्म महसूस कर रहे थे या इनको ऐसा लगता था कि मैं अपने आप को कैश नहीं करवाना चाह रहा कि जो ये मेरे साथ हादसा हुआ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ मरजान कि जब आप 3 साल के थे तो क्या हुआ था ऐसा कि आपकी ज़िंदगी बदल गई और फिर आपने क्या क्या स्ट्रगल किया जो आप यहाँ तक पहुँचे? आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस थे, आप इस हादसे का खुदा न खास्ता फ़ायदा भी उठा सकते थे कि जिस तरह और लोग उसको कैश करवाते हैं, तो आपने इतनी स्ट्रगल ही क्यों की? देखिए, आप ही मेरे पास ऑप्शन नहीं था कुछ और करने का और मेरी अंदर एक अनापरस्ती भी थी, खुददारी भी थी। और कुरान की एक आयत है, इन्नल्लाह मा साबरीन। जब खुदा आपको सब्र के काबिल समझता है तभी आजमाता है। वो चीज़ मैं लेके चला कि हो गया ना यह हादसा और घर में सभी मौजूद थे, लेकिन मुझे ही अल्लाह ने आजमाना था। कैसे हुआ, क्या हुआ था? गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था इराक़ के शहर बगदाद में, क्योंकि ये पाकिस्तान में इस हुई गैस लाइन वगैरह सिस्टम है और 1-2 और कंट्री हैं जहाँ अब आई है ये, और पूरे वर्ल्ड ओवर में आप जानती हो गैस सिलेंडर का ही होता है। तो ये उसका जो क्लिप होता है ना, वो हमारे कुक से सही तरीके से फिक्स नहीं हुआ, वो लीकेज हो रहा था वहाँ से और उसके बाद वो ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट हुआ तो वो जो कुकिंग का जितना खाने का जो आइटम था ऐसे टेरेस पे गया। मैंने ऊपर देखा कि क्या चीज़ फटी है और वो मेरे चेहरे के ऊपर गिरा है। जब मैंने हाथ रख लिए चेहरे पे आंखें बचाने के लिए, क्योंकि मेरी आंखें जल रही थी बुरी तरह से, तो आईब्रोज और लैशेज़ वगैरह मेरी सब बर्न हो गई थी, तो उसकी वजह से मेरा हाथ भी जल गया। फिर मेरा तकरीबन 7 साल की उम्र तक ये ट्रीटमेंट चलता रहा, काफ़ी चला, बहुत पैसा लगा मेरे फादर का। फिर इराक़ ईरान की वार शुरू हो गई, हमें पाकिस्तान आना पड़ा, हम पाकिस्तान आ गए। उसके बाद मेरा स्ट्रगल उस वक्त शुरू हुआ, यह हादसे के बाद नहीं हुआ था, क्योंकि मैं ज़ाहिर एक फॉरेनर कंट्री में था, वहाँ अवेयरनेस ज़्यादा थी, तालीम ज़्यादा थी, लोगों के पास शऊर ज़्यादा था। जब मैं यहाँ आया पाकिस्तान में तो मुझे भी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। मैं सिर्फ आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप हार ना माने कोई भी शख्स ना। अगर आपके साथ कोई हादसा हो गया, आप उसको हथियार भी बना सकते हैं। सबसे पहले आपने हिम्मत पकड़नी है, सेकंड आपने अपनी तालीम पूरी करनी है और उसके बाद कोई हुनर सीखना है। मुझे ये बताएं, कितनी सर्जरीज आपकी हुई हैं अभी तक? मेरी 17 सर्जरी इराक़ में हुई थी और 2-3 सर्जरी मेरी पाकिस्तान में, लिप्स मेरा किया और बालों का मेरा हेयर ट्रांसप्लांटेशन डॉक्टर हनीफ सईद ने किया। तो 3-4 मेरी यहाँ पाकिस्तान में हुई हैं, बाकी 17 मेरी इराक़ में हुई थी। और आपको एक और चीज़ बताऊँ, वहाँ पे भी मेरे लिए इटली से डॉक्टर वगैरह, वहाँ की हुकूमत ने मेरे लिए ख़ास तौर पे किया था कि बाहर से डॉक्टर मंगाए थे। तो ये इतनी सारी बहुत कॉस्टली भी होंगी, तो ये तमाम चीज़ें आपके फादर ने अफोर्ड? मेरे फादर ने उठाया था। बहुत कुछ बिका, उनका पूरी जवानी की कमाई जो थी वो सारी लग गई थी, लेकिन वो ये कहते थे कि बस ये बच गया ना तो फिर। अच्छा, एक चीज़ का मुझे हमेशा एक थोड़ा सा दुख है, मदर तो मेरी देख चुकी थी मेरा ये
फेम जो मुझे थोड़ा बहुत मिला ये वो फादर नहीं देख सके थे मेरा। तो मुझे आज एहसास ही होता है जब मुझे फेम मिलता है किसी किस्म का, एम्बेसीज वगैरह से इधर उधर से अवार्ड्स मिलते हैं, तो काश के फादर भी देख पाते हैं। आपके फादर बिल्कुल देख रहे हैं और बहुत खुश हैं, क्योंकि जो आपके पास डिग्री है, जो आपके पास टैलेंट है। आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताएं। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, सिंपल बीए किया हुआ है, उसके अलावा मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हुआ है और फैशन डिज़ाइनिंग किया हुआ है, और इक्की बाने वगैरह आप जानती हैं, फ्लावर अरेंजमेंट वगैरह जो होता है वो भी मैंने कोर्स किया हुआ है। ये कोई ख़ास वजह थी कि आपने ड्रेस, मतलब बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों के ड्रेस आप खूबसूरत बनाते थे, इसमें क्या क्या ऐसा रास्ता? आप कोई और काम भी कर सकते थे? ये अक्सर ख़वातीन सवाल करती हैं और बड़ा अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा। मेरे जहन में ये था मैं खूबसूरत नहीं ना, लोग तरस खाते हैं कि ओह माय गॉड ये इसके साथ क्या हो गया। आपको किसने कहा आप खूबसूरत नहीं है? तो मैं काम ऐसा करना चाहता था आप ही कि बस हुस्न बिखेरना है, चाहे इंटीरियर डिज़ाइनिंग का हो या फैशन का हो, इसलिए मैंने ये फील्ड का इंतखाब करा। और मुझे तो मर्दों के भी ड्रेसेस वगैरह मैंने स्टार्ट ही मैंने जेंट्स से किया था स्टार्ट, और मैंने तारिक रोड पे स्टॉल लगाए थे, वहीं पे कोई चैनल्स वाले आए हुए थे और उन्होंने मुझे वहाँ देखा और उन्होंने बुलाया चैनल्स पे, बहुत बड़ी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, और उस तरह से फिर मैं रातों रात एज अ डिज़ाइनर आपके सामने भी पेश हो गया। नहीं, रातों रात तो नहीं, आपकी बहुत मेहनत है, क्योंकि आप जब बता रहे हैं कि आपने पढ़ा भी यही है, क्वालिफिकेशन भी आपकी, डिग्री भी इसी चीज़ की। अच्छा, कहाँ कहाँ आपके ड्रेसेस जाते हैं, किस किस जगह पे जाते हैं, कौन से मुल्कों में जाते हैं? मेरा अभी ये दुबई एक चैनल है, दुबई का एक चैनल है इमारात के नाम से, उसमें एंकर पहन रही हैं, और ईरान में रह जाता है काम, और टर्की। अभी बुराक के लिए मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, उनकी एक फ़िल्म के लिए, तो उसमें मेरे कुछ ड्रेसेस जा रहे हैं, और यहाँ पे भी मैंने काफ़ी फ़िल्मों के लिए ड्रेसेस दिए हैं। तो काम तो मेरा, मैं सुबह उठता हूँ तो 4 चैनल्स पे मेरे न्यूज़ एंकर पहनी हुई नज़र आती हैं मेरी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मैंने ये सुना है कि आप खाना वाना भी अपने घर में खुद बना रहे होते हैं अपने लिए, तो क्या पसंद है आपको, क्या बनाते हैं शौक से? मुझे अरबिक फूड ज़्यादा पसंद है, वैसे मैं कोफ्ते भी बना लेता हूँ, बिरयानी भी, हर चीज़ मैं बना लेता हूँ। अरबिक एक हमारी डिश होती है, उसको दौलमा कहते हैं, और पर्शियन एक डिश होती है दजाजिल तिमन। सो ये सब चीज़ें मैं बना लेता हूँ, बहुत अच्छा खाने। अच्छा, मेरे हाथ में जायका भी है, आपको मैं सीरियसली बता, किसी आपको खिलाएंगे आपको अपने हाथ का बना के खाना, तो अल्लाह ने। अच्छा, एक और मैं चीज़ बताऊँ आप ही, मैं कोई काम की ठान लूँ ना, वो बेस्ट हो के ही जाता है, हो जाता है। ये मेरे साथ शायद खुदा का ब्लेस्ड है, या कनेक्शन एक ख़ास उसने रखा मेरे सब्र को देखते हुए, मुझसे काम बिगड़ता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़ा मेरे पर एक ब्लेस्ड। अच्छा, मैंने देखा है आप खुद भी ख़वातीन के साथ कैट वॉक कर रहे होते हैं, ये कैसी है? मैं अब, अच्छा एक और चीज़ है आप ही, मैं अच्छा आपने याद दिलाया, मुझे एजीएम का टाइटल मिला था। मैंने पूरे एशिया में बर्न फेस में बंदा हूँ जिसने कैट वॉक की थी, क्योंकि यूरोप में कोई एक साहब थे, वो भी बर्न थे, उन्होंने कैट वॉक की थी, और एशिया में मैं पहला बंदा हूँ, तो उस पर मुझे टाइटल भी मिला था अमेरिकन एम्बेसी से। मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने, और बुला के मुझे अशाइया दिया उन्होंने, और वो फिर मुझे फिर बाद में मॉडलिंग के ऑफ़र आने लग गई। कुछ चीज़ों का मैं ब्रांड एम्बेसडर भी बना था, कुछ बिल्डर्स वगैरह उन्होंने भी बुलाया था और काम लिया था मुझसे। अच्छा मरजान, आपको ये लगता है कि सर्जरीज का जो सिलसिला है वो आपको नॉर्मल कर देगा, या आपने बस अपनी उम्मीद छोड़ दी है, या आपको लगता है कि आप नॉर्मल हो जाएंगे सर्जरीज करवा के? नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, टूटी हुई चीज़ें कभी मजबूती से नहीं जुड़ती, नहीं जुड़ सकती, निशान खराश ये रह जाते हैं ना। सो फादर ने मुझे बचपन से यही प्रेपर करा था कि ठीक है, मैं जवानी में भी तुम्हारी कोशिश करूँगा, मैं बाहर लेके जाऊँगा ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन ये याद रखना कि बिल्कुल एक आम आदमी की तरह, एक बहुत ही हसीन और जमील इंसान की तरह वैसा नहीं हो सकेगा। स्कार नज़र आएंगे, लोग पूछेंगे, ये तुम्हारी आखिरी सांस तक तुमसे लोग पूछेंगे ये क्या हुआ था। तो वो जहन में मेरे बैठा हुआ था, इसलिए मैंने ज़्यादा कोशिश भी नहीं की। लोगों से तो शिकवे हो सकते हैं, अल्लाह से भी कोई शिकवा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से कभी कोई शिकायत नहीं रही मुझे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ। मुझे शेव नहीं बनानी पड़ती सुबह उठ के, और मेरा हेयर डू एक तरफ फिक्स ही रहता है, और आप लोगों की तरह मेकअप का मुझे टेंशन नहीं रहती है, और बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। देखें, सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, माशरे में मुझे सिर्फ बुलाने की देर है, मैं अपनी जगह खुद बना सकता हूँ। ये सब हिम्मत दी हुई है, ये भी मुनफरिद चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। माशरा जो है वो अच्छे और बुरे लोगों से मिल के बनता है, तो वो जो थोड़े से बुरे लोग हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि खुदा का खौफ करें। बहुत दिल आज़री करते हैं आप लोग, दिलों को रोनते हुए निकल जाते हैं आप। ज़रूरी नहीं आप लफ्ज़ों से किसी को घायल करें, समटाइम लोगों की आंखें हमें घायल कर देती हैं। सो इस तरह ना करें। हम खुदा के आजमाए हुए हैं, आप लोग क्या हमें आजमाएंगे, और मैं उनको दुआ ही दे के आगे निकल जाता हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने पत्थर तक खाए हैं शहर में,
मैं अपने फादर की कब्र पे जाता था तो मुझे बच्चों ने पत्थर मारे, मुझे एक अजीब सी मखलूक समझ के तकलीफ़ होती, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं वाकई में। अभी मेरी आंखों के सामने वो मंज़र आ गए। मैं बस में था और इतनी लाउडली उसने मुझसे कहा तुम माजूर हो, क्योंकि वो माजूरों के लिए वो टिकट नहीं देते उसमें। तो उसने लाउडली कहा, सारे लोगों ने मुड़ के देखे, जिन्होंने मेरा चेहरा नहीं भी देखा हुआ था वो भी मुड़ के और झुक के देखने लगे कि ये इसके साथ क्या हादसा हुआ भाई। वो तो इतना लाउडली ना बोलें कि सामना वाला वहीं शर्मिंदा, हम कभी कभार हम शर्मिंदा भी हो जाते हैं फ़कत अपने चेहरे की वजह से, अपने किरदार की वजह से नहीं, अपने चेहरे की वजह से लोग हमें मजबूर कर देते हैं। मरजान खूबसूरत है क्योंकि खूबसूरती आँख में होती है। अपने बच्चे को बैठ के ये नहीं समझाएं कि ये डिफरेंट है और ये अलग है, बस प्यार करना सिखाएं। जब वो प्यार करना सीखेगा तो इन तमाम चीज़ों को मैटर नहीं करेगा। देखते रहिए व्लॉग सेंट्रल। अल्लाह हाफिज़।